लेकिन प्रोजेक्ट 1000 करोड़ से ज्यादा था, इसीलिए उन्हें इन्वेस्टर की तलाश थी, जिसमें साहनी की मदद करते हैं बीजेपी के नेता बलजीत सोनी। 1993 में पिता के कहने पर सबसे पहले अतुल गुप्ता जो है वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, फिर तीनों भाई साउथ अफ्रीका में बस जाते हैं। अजय गुप्ता हैं वो बहुत ही लाउड और एग्रेसिव किस्म के व्यक्ति हैं, जिस वजह से उनसे बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो गुप्ता बंधुओं पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान रही है। 2000 करोड़ की शादी हो या फिर Z+ सिक्योरिटी, साउथ अफ्रीका की सरकार भी चौकन्नी हुई है और भारत सरकार से इस विषय पर बात भी की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। देहरादून में बाबा साहनी केस से जुड़े मुख्य किरदारों में बाबा साहनी के साथ साथ दो और व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता। सत्येंद्र सिंह साहनी, जिन्हें लोग बाबा साहनी के नाम से भी जानते हैं, वो एक नामचीन बिल्डर हैं देहरादून के। वहीं दूसरी ओर अजय गुप्ता और उनके साले अनिल गुप्ता ये गुप्ता परिवार से जुड़े हुए हैं जो 2018 में साउथ अफ्रीका से भागे थे। पहले इन गुप्ता बंधुओं पर बात कर लेते हैं। देखिए, अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। डालनवाला में उनका अपना मकान है। सहारनपुर का रहने वाला गुप्ता परिवार, जिसमें 3 भाई हैं। एक का नाम अजय गुप्ता है, एक का नाम अतुल गुप्ता है और एक का नाम राजेश गुप्ता है। 1993 में पिता के कहने पर सबसे पहले अतुल गुप्ता जो है वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, फिर तीनों भाई साउथ अफ्रीका में बस जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। वहाँ पर एक सहारा ग्रुप नाम से एक कंपनी बनाते हैं जो साउथ अफ्रीका में कंप्यूटर्स, एयर ट्रैवल, माइनिंग, एनर्जी, मीडिया और टेक्नोलॉजी जैसे काम करती है। गुप्ता बंधुओं की जो एक कंपनी थी, इसका टर्नओवर 2018 तक $22 मिलियन बताया जाता है। यानी कि इस पूरी कंपनी का जो टर्नओवर था वो 180 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था 2018 तक। अब गुप्ता बंधुओं पर अफ्रीका में राष्ट्रपति के साथ मिलकर वहां धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे आरोप लगे थे, जिस वजह से वो 2018 में साउथ अफ्रीका से दुबई भाग गए थे। अब साउथ अफ्रीका से भागने के बाद किस किस तरह की आगे चीजें हुई गुप्ता बंधुओं के साथ, इस तरह की ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन 2022 में दुबई में उन्हें डिटेन कर दिया गया था। गुप्ता बंधुओं से मेरा मतलब है अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को दुबई में डिटेन कर लिया गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के मांगने पर उन्हें साउथ अफ्रीका को नहीं सौंपा गया था। इसका मतलब फिलहाल 2022 से दुबई में ही डिटेन्ड है। आगे बात करते हैं और सीधा उत्तराखंड चलते हैं। साल 2019 में भारत की मीडिया में गुप्ता परिवार पर तब चर्चा तेज होने लगी जब उत्तराखंड की सरकार ने उन्हें फेमस टूरिस्ट स्पॉट औली में 200 करोड़ की शादी करने दी। इसके बाद अब दोबारा वो चर्चा में आए हैं। फिर से उत्तराखंड ही वजह है और ये वजह है क्योंकि मशहूर बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी के सुसाइड नोट में इन दोनों अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता, जो गुप्ता परिवार से ही जुड़े व्यक्ति हैं, इनके नाम आए हैं। अनिल गुप्ता, जैसे मैंने आपको बताया, अनिल गुप्ता तीनों गुप्ता भाइयों का साला है, लेकिन अजय गुप्ता वही व्यक्ति है जिनके बेटे की 2019 में औली में शादी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और बिल्डर बाबा साहनी पर बात करते हैं। बिल्डर बाबा साहनी ने सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिस सुसाइड नोट में कई तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। जैसे कि 2 प्रोजेक्ट को लेकर उनका अजय और अनिल गुप्ता के साथ विवाद चल रहा था। दोनों प्रोजेक्ट्स में साहनी के साथ 2 और पार्टनर भी शामिल थे, लेकिन प्रोजेक्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा था, इसीलिए उन्हें इन्वेस्टर की तलाश थी, जिसमें साहनी की मदद करते हैं बीजेपी के नेता बलजीत सोनी। अब फंडिंग के लिए बलजीत सिंह सोनी बाबा साहनी को और उनके पार्टनरों को अनिल गुप्ता से मिलाते हैं। अनिल गुप्ता प्रोजेक्ट्स पर 85% पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जब डील डन हो जाती है तो साहनी ने गुप्ता बंधुओं के खराब इमेज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखी कि प्रोजेक्ट में गुप्ता परिवार का नाम नहीं आएगा और प्रोजेक्ट साइट पर वो कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही अनिल गुप्ता की जगह अजय गुप्ता साहनी से डील करने लगे सारे इस प्रोजेक्ट को लेकर। सुसाइड नोट पर बाबा साहनी ये भी जिक्र करते हैं कि जो अजय गुप्ता हैं वो बहुत ही लाउड और एग्रेसिव किस्म के व्यक्ति हैं, जिस वजह से उनसे बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। अब प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद जीजा और साला यानी कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता दोनों ही साहनी और उनके पार्टनर्स पर यह दबाव बनाते हैं कि वो अपनी कंपनी और इस पूरे प्रोजेक्ट को उनके नाम कर दे, जिसके बाद दबाव में आकर साहनी के दोनों पार्टनर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। गुप्ता बंधु भी बाबा साहनी और उनके बेटे को लगातार जेल भेजने की धमकी दिया करते थे। यहाँ तक कि दबाव बनाने के लिए बाबा साहनी पर सहारनपुर में गुप्ता बंधुओं ने एक FIR भी दर्ज करवा दी थी। इसी के चलते बाबा साहनी को लगातार सहारनपुर पुलिस पेशी के लिए बुलाया करती थी। इसी दबाव में आकर आखिरकार बाबा साहनी ने आखिरकार सुसाइड कर दिया। ये सारी बातें सुसाइड नोट में
में बाबा साहनी ने लिखी हुई है, इंग्लिश में सुसाइड नोट है, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो प्रोजेक्ट से हटें, नहीं तो उन्हें जेल डाल दिया जाएगा, उनके परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा मौत से 7 दिन पहले भी साहनी ने अनिल और अजय गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अभी फिलहाल पुलिस ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने, धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 385 यानी कि जबरन वसूली करने के लिए धमकाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और कोर्ट ने उन्हें अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब इन सभी प्रकरणों के बीच साउथ अफ्रीका की सरकार भी चौकन्नी हुई है और भारत सरकार से इस विषय पर बात भी की जा रही है, क्योंकि लंबे समय से साउथ अफ्रीका की सरकार भी गुप्ता बंधुओं को अपने देश में लाने की कोशिश कर रही है। दुबई में अतुल और राजेश गुप्ता के डिटेन होने के बाद अफ्रीकी सरकार वहां से लाने में उन्हें असफल साबित हुई, इसीलिए शायद उनकी नजरें भारत पर टिकी हुई है कि शायद वो अजय गुप्ता को अपने देश वापस लेकर जा सके। अब आगे एक दिलचस्प बात सुनिए। दरअसल अफ्रीकी सरकार ने तीनों गुप्ता ब्रदर्स को भगोड़ा साबित किया है और जो अजय गुप्ता जो सबसे बड़ा भाई है इन तीनों गुप्ता भाइयों में से, वो अजय गुप्ता इस पूरे जो अफ्रीका में फ्रॉड हुआ था इसका मास्टरमाइंड माना जाता है। लेकिन गजब बात यह है कि जो मास्टरमाइंड माना जाता है इस पूरे अफ्रीका में हुए फ्रॉड का, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा आरोप लगे हैं, इसका जो पूरा मास्टरमाइंड माना जाता है अजय गुप्ता, इसी को पहचानने में अफ्रीकी जो ऑफिशियल्स हैं वो साफ नहीं है। वो ये नहीं पुष्टि कर पा रहे हैं कि क्या ये वही अजय गुप्ता है जिनको उनके देश से निकाला गया है, जिस पर वारंट जारी किया गया है। वो यही नहीं पहचान पा रहे हैं कि जो देहरादून वाला जो अजय गुप्ता है जिनको गिरफ्तार किया गया है देहरादून पुलिस ने, क्या ये वही अजय गुप्ता है जो अफ्रीका से फ्रॉड करके दुबई भागे हैं। बहुत ही अजीब बात है। वहीं इसके अलावा एक और बात है कि जो देहरादून के एसएसपी हैं उनका भी ये कहना है कि अजय गुप्ता जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कोई भी इंटरपोल का नोटिस नहीं है और ना ही साउथ अफ्रीका में उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है। लेकिन अफ्रीकी मीडिया में ये खबर छपी है कि डॉक्यूमेंट और फोटो के मुताबिक ये कंफर्म होता है कि ये वही अजय गुप्ता है जो अफ्रीका में स्टेट कैप्चर करने के मास्टरमाइंड है। लेकिन इन सभी खबरों के बाद भी अफ्रीकी ऑफिशियल्स और अफ्रीकी मंत्री के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं अजय गुप्ता को लेकर, जो काफ़ी चौंकाने वाली बात है और काफ़ी सनसनीखेज भी है कि आखिर मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी उन पर इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, उन्हें पहचाना क्यों नहीं जा रहा है। जब मीडिया के माध्यम से साफ हो चुका है कि ये वही अजय गुप्ता हैं जो मास्टरमाइंड रहे हैं अफ्रीका में हुए फ्रॉड के, तो क्यों इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। बहरहाल ये तो साउथ अफ्रीका की बात है और वहाँ की सरकार ही जाने कि इस पर अब क्या करना है उन्हें आगे। लेकिन हम बात करते हैं अपने ही देश की सरकारों की जो लगातार गुप्ता बंधुओं पर मेहरबान रही है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो गुप्ता बंधुओं पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान रही है। 2000 करोड़ की शादी हो या फिर Z+ सिक्योरिटी, दोनों ही गुप्ता बंधुओं को यहाँ की सरकार दे चुकी है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने इसी तरह की बातें अपने एक वीडियो में कही हैं, आप भी सुनिए। उत्तराखंड में अभी एक औली में बहुत शानदार शादी हुई 200 करोड़ की। शादी के बाद वहाँ पे छोड़ा गया मल मूत्र कूड़ा, उसके ट्रक कुछ देहरादून भी आए क्योंकि वो इतना था कि खपा नहीं पाए वहाँ। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी बाबा साहनी की मौत पर कहा है, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तंत्र एक राज्य की सीमाओं में नहीं बंधा है बल्कि आसपास के राज्यों तक में दखलंदाजी करके लाखों करोड़ों वसूलता है और लोगों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर करता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। इन वसूली करने वालों ने यूपी में भी ऐसा ही किया था। अब इनके दुस्साहस की सीमा के पार करके उत्तराखंड तक पहुंच गई है। इस मामले की न्यायिक जांच हो और सारे तार जोड़कर शासन प्रशासन में जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहरहाल वीडियो के अंत में बाबा साहनी के बारे में ये बताना जरूरी है कि रियल एस्टेट के कारोबार में उनकी न सिर्फ साफ सुथरी छवि थी बल्कि उत्तराखंड के वो बड़े कारोबारी में से एक थे। ऐसे में उन्होंने आत्महत्या करने की ही क्यों सोची, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पैसा आने के बाद इंसान खुश रह सकता है? क्या पैसा आने के बाद इंसान सुरक्षित रह सकता है? ये हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।